वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा क्लासेस पर। साथियों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो ये टॉपिक नज़र आ रहा है ना आपको बलागुण, इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए साथियों, आज से हम फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस लैब असिस्टेंट का करेंगे। पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए साथियों, प्रयोगशाला सहायक 2023 में जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें आपके 10 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। देखिए 10 टॉपिक हैं और उन 10 टॉपिकों में से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कुल 60 अंक भार हैं आपके फिजिक्स के। 10 क्वेश्चन में से 60 नंबर प्राप्त कर सकते हो आप 10 टॉपिक में से। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टॉपिक 6 अंकों का है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है साथियों। और आप यकीन मानिए, एक बार आपने यदि मेरे से फिजिक्स पढ़ ली तो आपको वास्तव में ये एहसास हो जाएगा कि फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कोई। देखिए साथियों, सबसे छोटा सिलेबस है फिजिक्स का और उसके साथ साथ फिजिक्स का अंक भार भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, ये रहा आपका सिलेबस पूरा। पहला टॉपिक आपके दिया हुआ है दृढ़ पिंड गति की, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बलागुण के बारे में आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद देखिए, कोणीय संवेग संरक्षण है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आप सभी को पता है कि यदि बलागुण का मान 0 हो तो संवेग संरक्षित रहता है या नियत रहता है। उसके बाद सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व गुण, जिसमें हम चकती के बारे में, सड़ के बारे में, वलय के बारे में, इन सभी वस्तुओं के बारे में देखेंगे कि इनका जड़त्व गुण आखिरकार होता कितना है। मोमेंट ऑफ इनिशिया, जड़त्व गुण जिसे आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है कि निकाय को दी गई कुल ऊर्जा या तो निकाय द्वारा वर्ग कर लिया जाएगा या फिर उसके आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे जब हमारा सिलेबस धीरे धीरे आगे की तरफ गति पकड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लॉ ऊष्मागतिकी का। उसके बाद हम कार्नो इंजन के बारे में, यानी ऊष्मा इंजन, कार्नो इंजन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद परशीतलक के बारे में देखेंगे, यानी रेफ्रिजरेटर, जो इंजन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। आगे आपके दोलन आएगा। दोलन में सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके एग्जाम्पल आपको देखने हैं। और उसके बाद रेजोनेंस यानी अनुनाद देखना है। उसके बाद आपके अगला चैप्टर आता है वेव वाला चैप्टर में वेव का अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है और डॉपलर इफेक्ट, ये काफ़ी मोस्ट है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट से हर साल आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बने हैं लैब असिस्टेंट में। और मेरा मानना है कि इस बार भी लगभग डॉपलर इफेक्ट से 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है साथियों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टेट, यानी स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत के अंतर्गत आपको पढ़ना है कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम पढ़ना है। और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके साथ साथ गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, जिसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो वस्तु है उनकी विद्युत क्षेत्र किस जगह पर कितना होता है, ये देखेंगे। उसके बाद विद्युत धारा, जिसमें आपको किरचॉफ्स नियम पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है। और उसके बाद मीटर सेतु पढ़ना है। आपको पता होगा कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके साथ साथ आपको विभव मापी के बारे में ज्ञान लेना है। ये सभी आपके प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं उसी वक्त भी काम आते हैं आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैब असिस्टेंट के लिए ये विद्युत धारा वाला चैप्टर, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन सेतु, विद्युत मापी और मीटर सेतु। देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक आपके सामने ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है। अगला ऑप्टिक्स में आपको सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और विभव मापी, ये टॉपिक रहेंगे आपके। फिर परमाणु में परमाणु का बोर मॉडल पढ़ना है आपको। कौन सा? बोर मॉडल पढ़ना है परमाणु का, जिसमें आपको परमाणु की त्रिज्या है, उसके साथ साथ परमाणु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम, आयनिक विभव, आयनिक एंथैल्पी, उन सभी के बारे में देखेंगे आगे जैसे जैसे हम अपना सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद आपको देखना है नाभिक के बारे में। नाभिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है द्रव्यमान शक्ति और उसके साथ साथ नाभिक की संलयन और बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। उसके साथ साथ नाभिक की विखंडन एंड संलयन।
ये है नाभिक वाला, जो काफ़ी छोटा चैप्टर है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। ये भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। फिजिक्स के सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 टॉपिक है और 60 अंक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है। उसके साथ साथ ये सेमीकंडक्टर वाले में पीएन संधि, ट्रांजिस्टर और उसके बाद डायोड में जीनर डायोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डायोड दृष्टिकारी के रूप में और लॉजिक गेट से हर साल एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन लॉजिक गेट से और एक क्वेश्चन पीएन संधि से पक्का है। उसके साथ साथ बता दूं, इन दोनों टॉपिकों से भी एक क्वेश्चन पक्का है। इसका मतलब सेमीकंडक्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ ही सकते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, उसके साथ साथ 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप, मैं ये मानता हूँ कि आपको ये फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में कितना छोटा सिलेबस है और काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये बल आघूर्ण वाला टॉपिक, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपको लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा और आप समझ जाओगे कि बल आघूर्ण से कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम इसकी थ्योरी भी करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो दिया जा रहा है कि आप इस बल आघूर्ण वाले टॉपिक से देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और मेरे पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारा बल आघूर्ण का टॉपिक। तो साथियों, आपके लैब असिस्टेंट के अंतर्गत पहला टॉपिक दिया हुआ है दृढ़ पिंड गतिकी, और उसी से हम शुरुआत करते हैं। दृढ़ पिंड गतिकी के अंतर्गत आपके पहला सब टॉपिक है वो है बल आघूर्ण एवं बल युग्म। तो साथियों, उसी के कुछ क्वेश्चन लेके आपके बीच में हाजिर हो रहा हूँ। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। माना कि किसी एक कण जिसका स्थित सदिश आर है पर लगने वाला बल एफ है। लगने वाला बल एफ है और स्थिति सदिश आर है। मूल बिंदु के परित इस बल का बल आघूर्ण टी या टॉर्क क्या होगा साथियों? साथियों देखिए, मान लीजिए कोई एक कण है जो एक्स वाई तल में स्थित है और उस कण पर बल एफ लग रहा है और उसका स्थिति सदिश आर है। साथियों, एफ और आर के बीच मान लीजिए कोई थीटा कोण है। साथियों, इन पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो एफ और आर दोनों के लंबवत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। इसका मतलब है आर एफ साइन थीटा और एन कैफ, और इस एन कैफ की दिशा आर और एफ के तल के लंबवत होती है। यही तो सदिश गुणनफल का नियम है साथियों, कि सदिश गुणनफल में परिणामी सदिश की दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि टो की दिशा आर के भी लंबवत है और टो की दिशा एफ के भी लंबवत है। इससे ही इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। और इस ऑप्शन में आपको अदिश गुणनफल दिया हुआ है। और अदिश गुणनफल बता दूं साथियों, किसी भी दो, मान लीजिए ए और दो सदिश हैं और उनका अदिश गुणनफल आपको निकालना है, तो उसका परिणामी होगा, उस परिणामी का परिणाम दोनों सदिशों के परिणाम और cos थीटा, जो कि थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है, कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर यदि दोनों सदिशों के मध्य का कोण थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो दोनों सदिशों का परिणामी 0 हो जाएगा साथियों। यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। देखिए, आर और टो दोनों के बीच अदिश गुणनफल करवाया जा रहा है और अदिश गुणनफल आर और टो के मध्य कोण 90 डिग्री है, क्योंकि आर और टो लंबवत है। इसका मतलब है कि आर डॉट टी 0 होगा, बिल्कुल सही है, और एफ डॉट टी भी 0 होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 0 नॉट 0 बता रहा है। ये नहीं हो सकता, यहाँ पर ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है पहले क्वेश्चन का सटीक आंसर जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर। ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं साथियों। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन है दूसरा आपका। साथियों,
दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि नल को 2 उंगलियों की सहायता से आसानी से खोला अथवा बंद किया जा सकता है, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है नल को खोलने अथवा बंद करने के लिए उपलब्ध बल अधिक हो जाएगा। साथियों 2 उंगलियों की सहायता से खोला जा रहा है घुमाकर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं बल आघूर्ण का रोल होगा उसमें, बल का नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा है ये कोणीय बल के प्रयोग में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। बनने वाले बल युग्म के कारण घूर्णी प्रभाव होता है। और चौथा ऑप्शन है एक उंगली घर्षण समाप्त करती है तथा दूसरी उंगली प्रदान करती नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका सटीक आंसर है बी इज योर करेक्ट आंसर साथियों, क्योंकि लगने वाला बल आघूर्ण है उसके कारण ही घूर्णी गति होती है और उसी के कारण नल खुल जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि यदि निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण टी है तब पहला ऑप्शन है कि ओमेगा 0 होगा, दूसरा है अल्फा 0 होगा, तीसरा है जे जिसे हम कोणीय संवेग भी कहते हैं वो 0 होगा, चौथा है एफ यानी बल 0 होगा। देखिए साथियों टो 0 बता रहे और हमें पता है कि टो होता है वो आपके आर क्रॉस एफ होता है। उसके साथ साथ टो का मान अन्य भी होता है, टो का मान होता है आई एल्फा। आई एल्फा से हमें पता चल रहा है कि यदि टो 0 है, यदि टो 0 है तो एल्फा 0 होगा, क्योंकि आई 0 नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के लिए जो घूर्णन गति कर रही है उसके लिए आई 0 नहीं होगा। ये कुछ इस प्रकार ही है जिस प्रकार रेखीय गति में वस्तु का द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान की तरह कार्य करता है साथियों। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान की तरह ही होता है, जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान होता है उसी प्रकार घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण होता है। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार जड़त्व आघूर्ण भी सामान्य रूप से शून्य नहीं होता है। इस प्रकार इसका सटीक आंसर जाएगा बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है एक मोटर गाड़ी का इंजन है। क्या है साथियों? एक मोटर गाड़ी है उसका इंजन है और मोटर गाड़ी के इंजन की आपको पावर दी हुई है। मोटर गाड़ी के इंजन की पावर दी हुई है। पावर कितनी दी हुई है? 100 किलोवाट पावर दी हुई है। और यदि 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करता है तो इसके द्वारा परिदाय बल आघूर्ण होगा। P आपको दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपको ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1800 चक्कर प्रति मिनट। 1800 चक्कर प्रति मिनट। देखो 1800 चक्कर प्रति मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन प्रति सेकेंड में। तो हम कन्वर्ट करते हैं 1800 इंटू, अब देखो चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन होता है जो आपको सभी को पता होगा। उसके बाद मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड है। इस प्रकार 0 से 0 कटा, 6 से 18 3 बार भाग गया। इस प्रकार इसका मान आ जाएगा देखिए एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है। यदि ये 1800 चक्कर प्रति मिनट की चाल से घूर्णन करता है तो इसके द्वारा प्रदान बल आघूर्ण टो का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए साथियों आपको दिया हुआ है पावर दी हुई है 100 किलो वाट। इसको हम बदल लेते हैं वाट में, क्योंकि वाट हमारा ऐसा ही मात्रक है। 10 की पावर 3 वाट हो गया। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओमेगा 1800 चक्कर प्रति मिनट। अब 1800 चक्कर प्रति मिनट को भी हमें ऐसा यूनिट में बदलना है जो कि हमारा होता है रेडियन प्रति सेकेंड। तो
एक चक्कर में आपके रेडियन होते 2 पाई बटे 1 मिनट में 60 सेकंड। इस प्रकार 0 से 0 कटा और ये 30 बार कटेगा। इस प्रकार ओमेगा का मान आ गया यहाँ से कितना, 60 पाई। ये हो गया आपके ओमेगा। हमें एक रिलेशन पता है पावर ओमेगा और बल आघूर्ण के मध्य। जिस प्रकार हम रेखीय गति में बल, वेग और शक्ति में रिलेशन देखते हैं, उसी प्रकार इस घूर्णन गति में भी रिलेशन होता है इनके मध्य। देखिए जो पावर होती है आपकी वो होती है टो ओमेगा। इस रिलेशन से हम आंसर निकालेंगे साथियों। देखिए यहाँ से हो जाएगा टो बराबर पी बटे ओमेगा और पी का मान दिया हुआ है 100 × 10⁻³ और ओमेगा का मान हमने निकाला है 60 पाई। देखिए इस प्रकार हो जाएगा ये। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके 531 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा साथियों? यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 531 न्यूटन मीटर आ जाएगा, जो कि बल आघूर्ण का ऐसा यूनिट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जाएगा सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक घर्षणहीन बेरिंग पर एक घिरनी के चारों ओर एक डोरी को लपटे हुए m द्रव्यमान लटकाया गया। घिरनी का द्रव्यमान भी m दिया हुआ है और त्रिज्या r दी हुई। ये मान ले कि घिरनी एक समानवर्ती चकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। घिरनी को क्या मानना है? एक समानवर्ती चकती। यदि डोरी घिरनी पर फिसले नहीं, तब द्रव्यमान m का त्वरण ज्ञात करना है। देखिए साथियों, सर्वप्रथम हम इमेज बनाते हैं इसकी। देखिए एक घिरनी है और उस घिरनी से कोई द्रव्यमान m लटक रहा है। क्या? द्रव्यमान m लटक रहा है। अब हमें बताया गया है कि डोरी घिरनी से फिसल नहीं रही। मान लीजिए यहाँ डोरी में तनाव T है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण इस m द्रव्यमान पर नीचे की तरफ mg लगेगा और हम जब इस द्रव्यमान की रिएक्शन लिखेंगे तो mg नीचे की तरफ और T ऊपर की तरफ। मान लीजिए ये m द्रव्यमान है वो नीचे की तरफ a त्वरण से जा रहा है, तो हम लिखेंगे mg - T बराबर टोटल बल, जो कि होगा ma। ये समीकरण हो गई द्रव्यमान की। अब हम घिरनी की समीकरण लिखेंगे और उसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे क्या आपके इस a का मान, क्योंकि a का मान ही हमें पूछा गया है। तो देखिए साथियों, मान लीजिए घिरनी एल्फा कोणीय त्वरण से घूम रही है और घिरनी का द्रव्यमान हमें m बताया गया है। इसकी त्रिज्या r बताई गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ देखिए ये भी बताया गया है कि डोरी घिरनी पर फिसल नहीं रही। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं a बराबर एल्फा r, क्योंकि डोरी है वो घिरनी पर फिसल नहीं रही है। इसके कारण ये जो a त्वरण से जो द्रव्यमान नीचे की तरफ जा रहा होगा वही a त्वरण इस घिरनी को एल्फा कोणीय त्वरण प्रदान कर रहा होगा। इसके कारण हम ये लिख सकते हैं और यहाँ से हमें एक और समीकरण प्राप्त हुई। उसके बाद हमें पता है कि इस घिरनी पर लगने वाला जो कोणीय बल आघूर्ण है उसे हम लिख सकते हैं I एल्फा। उसके साथ साथ हम टो को लिखते हैं R क्रॉस F और इस कंडीशन में हम टो को लिख सकते हैं, R का मान R दिया हुआ है और F का मान यहाँ पर T है, तो टो बराबर RT। उसके साथ साथ टो को I अल्फा भी लिख सकते हैं और I का मान, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि घिरनी किस प्रकार की है, वर्तीय चकती,
और वृत्तीय चक्ति के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित उसका जड़ता गुण क्या होता है साथियों, हाफ m r स्क्वायर। तो इन समीकरणों का यूज करके देखिए साथियों, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आई एल्फा, क्योंकि टो का मान आई एल्फा है और टो का मान आर टी है, तो आई एल्फा बराबर आर टी लिख सकते हो आप। और अब हम आई का मान रखेंगे। आई का मान देखिए कुछ इस प्रकार, आई का मान है हाफ m r स्क्वायर और साथ में एल्फा का मान यहाँ से रख देंगे हम a बटे आर, क्योंकि एल्फा का मान यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से a बटे आर हो जाएगा। और इसके बाद इस समीकरण से हम लिख देंगे r और t। यहाँ से हम t का मान कैलकुलेट कर देंगे। देखिए एक r से ये r कटा और ये r से ये r कटा, किस प्रकार देखिए साथियों, ये r से ये कटा और यहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद t का मान यहाँ से आपको प्राप्त हुआ, यहाँ से इस समीकरण से t का मान प्राप्त हुआ आपको 1/2 ma। अब हम इस t का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे। कौन से? इस वाले समीकरण में हम यहाँ से t का मान रखेंगे। तो देखिए साथियों, अब हम t का मान रखते हैं। देखिए आपके सामने t का मान आया है हाफ ma और समीकरण हमें पता है कि ma बराबर mg माइनस टी है। तो t का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ma बराबर, क्योंकि हमें a का मान फाइंड आउट करना है तो इस वाले पद को हम उस तरफ लेंगे, हाफ ma। यहाँ से हम m को कॉमन लेके काट देंगे और g का मान आ गया आपके 3/2g। क्योंकि हमें a का मान प्राप्त करना है तो हम a बराबर लिख सकते हैं 2/3g। इस प्रकार a का मान आ गया 2/3g, जो कि देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3g यहाँ दिया हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर 2/3g। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपके सामने, एक मोटर वाहक किसी सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है और इसके पहियों की त्रिज्या 0.45 मीटर है और घूर्णन अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण दिया हुआ है आपको 3 kg मीटर स्क्वायर। यदि वाहन 15 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाता है, यानी फाइनल इसका कोणीय वेग है वो 0 है, क्योंकि विराम अवस्था में आ गया। ब्रेक लगाने पर उसका औसत बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो देखिए साथियों, आपको क्या क्या दिया हुआ है। v का मान आपको दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम SI यूनिट में बदलते हैं। तो देखिए SI यूनिट में बदलने का सीधा सा तरीका, 54 को 5/18 से गुणा कर दो तो इसका मान आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका SI यूनिट में मान, किसका? v का। उसके बाद आपको r दिया हुआ है, r कितना है? 0.45 मीटर, ये r का मान दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको t का मान दिया हुआ है कितना? 15 सेकेंड। और i का मान दिया हुआ है, i का मान कितना दिया हुआ है? i का मान दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है v/r। v का मान हम यहाँ से रख देंगे क्योंकि हमने फाइंड आउट किया था 15 और r का मान है 0.45। अब यहाँ से ओमेगा का मान आ जाएगा 100/3। क्लियर है? अब हमें ये जो ओमेगा प्राप्त हुआ है वो ओमेगा इनिशियल है। क्या है? ओमेगा प्रारंभिक ओमेगा है। और उसके साथ साथ हमें पता है कि फाइनल ओमेगा 0 है। क्लियर है? फाइनल ओमेगा 0 है। अब
आपको पता है कि कोणीय जो त्वरण होता है वो डेल ओमेगा बटे डेल टी होता है। डेल ओमेगा यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल और डेल टी। देखिए तो ओमेगा फाइनल का मान 0 होगा क्योंकि ब्रेक लगाने पर रुक गया टायर, और ओमेगा इनिशियल का मान अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आया था आपके सामने 100/3। टाइम दिया हुआ 15 सेकेंड। यहाँ से हम एल्फ़ा फाइंड आउट कर देंगे। एल्फ़ा का मान आ जाएगा आपके सामने ये। तो यहाँ से हमें पता है कि टो होता है, बलागुण का मान पूछा गया है, तो टो बराबर होता है आई एल्फ़ा। आई का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आई का मान दिया हुआ है 3, और एल्फ़ा का मान हमने फाइंड आउट कर दिया। ये देखिए यहाँ से इसका मान आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि साथियों हम यहाँ से नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि एल्फ़ा का मान हमें नेगेटिव मान ये बता रहा है कि टायर मंदन कर रहा है, क्योंकि एल्फ़ा मंदन है, एक त्वरण न होकर मंदन है, इसलिए इसका परिणाम लेंगे और इसका परिणाम हो जाएगा 15 बट्टों में और ऊपर 100/3। इस प्रकार 3 से 3 कटेगा और इसका मान आ जाएगा 100/3। ये है टो का मान, और इसका जब हम मान कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6.66। टो का ऐसा यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इन्वर्सली सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार हमारा सटीक आंसर जाएगा। देखिए साथियों, ऑप्शन के अनुसार हमारा सटीक आंसर जाएगा आंसर नंबर डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। साथियों समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक पहिए पर लगने वाले नियत बल आघूर्ण और इसके कोणीय संवेग को 4 सेकंड में A0 से 4A0 कर देता है, तो बल आघूर्ण का परिमाण होगा। कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपको नियत बल आघूर्ण दिया हुआ है। पहला आपको ध्यान रखना है बल आघूर्ण कैसा है, बल आघूर्ण नियत है। उसके साथ साथ आपको टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, और बताया गया है कि जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग को हम L से दर्शाते हैं, तो कोणीय संवेग, प्रारंभिक कोणीय संवेग दिया गया है आपको A0, अंतिम कोणीय संवेग दिया गया है 4A0, और बल आघूर्ण का परिणाम पूछा है। हमें पता है कि बल आघूर्ण होता है डेल्टा L बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान 4 दिया हुआ है। डेल्टा L मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल। L फाइनल का मान है, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम। L फाइनल का मान है 4A0 और L इनिशियल का मान है A0। टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3A0/4। क्लियर है? इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 3A0/4। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर जाएगा आंसर नंबर ए। ए आंसर इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बल युग्म उत्पन्न करता है केवल रेखीय गति, केवल घूर्णी गति, रेखीय और घूर्णी गति, कोई गति नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल घूर्णी गति। ठीक है साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय पर बाह्य बलागुण कार्य न करे तो निम्न में से कौन परिणाम और दिशा दोनों में नियत रहता है। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है रेखीय संवेग, तीसरा है कोणीय संवेग और चौथा है रेखीय आवेग। क्वेश्चन क्या है कि बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे। हमें पता है कि बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन करता है। ठीक है साथियों। तो यदि बल आघूर्ण नहीं कार्य करेगा तो कोणीय संवेग की दिशा और परिणाम दोनों नियत रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। तो जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्वालिटीपूर्ण कंटेंट प्रदान किया जाएगा, ताकि आप घर बैठे आसानी से किसी भी कोचिंग की फीस दिए बगैर आसानी से आप लैब असिस्टेंट को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, तो देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का फिजिक्स का, और आपको किस प्रकार ये फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करवाएंगे कमेंट जरूर करना, और आपको समझ में आए या नहीं आए ये भी बता देना साथियों। एक दरवाजे की चौड़ाई दी हुई है आपको 1.6 मीटर, और इसके मुक्त सिरे पर यदि खोलने और बंद करने के लिए 1 न्यूटन बल आवश्यक है। अतः दरवाजे को कब्जों से 4 मीटर दूरी से यदि खोलना और बंद करना है तो इसके लिए आवश्यक बल क्या होगा। मान लीजिए ये कोई दरवाज़ा है साथियों, जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 1.6 मीटर, ये इसकी चौड़ाई दी हुई। यहाँ पर मान लीजिए कब्जे लगे हुए, जो दीवार से लगे होते हैं ना उसको कब्जे या हिंज कहते हैं। इसी प्रकार आपको पता होगा ना बायो में भी हिंज जॉइंट पाए जाते हैं हमारी कोनी और टखनों में, वो भी हम पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर होगा मानव कंकाल, वहाँ पर हम अध्ययन करेंगे हिंज संधि। तो अभी फ़िलहाल फिजिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कब्जे लगे होते हैं और बताया गया है कि इसको यदि सिरों से पकड़कर घुमाया जाए तो उसको घुमाने के लिए कितना बल चाहिए 1 न्यूटन। यहाँ से घुमाने के लिए 1 न्यूटन बल चाहिए। और दूसरी कंडीशन बता रही है कि इसके कब्जों से हमें कितना दूर 0.4 मीटर दूरी से यदि घुमाना है तो इस बल का मान बताइए। तो पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि इसका वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि इसका मान यहाँ से जो बल लगाएंगे उसका मान इस बल से अधिक होगा या कम। देखिए आर का मान घट गया है, आप बताइए अधिक होगा या फिर कम। तो देखिए आपको दिया गया है पहली कंडीशन में एफ का मान 1 न्यूटन, तो यहाँ से हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे क्योंकि दोनों ही कंडीशन में टॉर्क का मान एक समान होगा। आर का मान आपको 1.6 दिया हुआ है और एफ का मान 1 है, तो इस प्रकार टॉर्क का मान आ जाएगा 1.6 न्यूटन मीटर। ये हो गया टॉर्क का मान। उसके बाद दूसरी कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है एफ का मान और आर का मान दिया हुआ है, तो टो बराबर आर का मान हमें दिया हुआ है 0.4 और एफ का मान फाइंड आउट करना है, और टो का मान हम इस समीकरण से रखेंगे जो कि 1.6 है। तो यहाँ से एफ का मान आ जाएगा 1.6 बटे 1.4 और यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन बल है। देखिए साथियों यहाँ से जब हमने 0.4 मीटर दूरी से इस दरवाजे को पकड़कर घुमाया तो इसके लिए 4 न्यूटन बल चाहिए, यानी अधिक बल लगाना पड़ेगा। जबकि किनारों से यदि हम इस दरवाजे को घुमा रहे हैं तो 1 न्यूटन बल में ही ये घूम जा रहा है। यही कारण है कि हमारे घरों में जो दरवाजे लगे होते हैं उसकी जो पकड़ने वाली कुंडी होती है वो दरवाजे के किनारे पर लगी होती है, बीच में नहीं लगी होती। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। और जी हाँ साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट में हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रदान करते रहेंगे। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।